हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द मैथ्स हैक पर, जहाँ पर हम बनाते हैं मैथ्स को आसान और मज़ेदार। तो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं, आप एग्जाम्पलर कर सकते हो। एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी का है, क्लास 10 का, उसका क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक किया था लीनियर इक्वेशन का, 1 से लेकर के 2 तक। अभी मैं क्या करूँगा, 3 और 4 और 5 जितना तक हो सकता है 15 मिनट्स में मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4 प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड 3yx माइनस 4y इक्वल टू 23। इसे मैं कैसे करूँगा, इसे मैं 1 रख लेता हूँ, इसे मैं 2 रख लेता हूँ। अब जो है इस इक्वेशन को, जो नंबर 1 इक्वेशन दिया हुआ है, उसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं पहले रिड्यूस करूँगा। कैसे रिड्यूस करूँगा देख लो आप। क्या है, 4/x है प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14 है। तो मैं क्या करूँगा, इसे 4 इंटू 1/x लिख सकता हूँ क्या, प्लस ये 3y है तो इसे एज इट इज छोड़ देना, इक्वल टू 14। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पुट करूँगा, लिखेंगे पुट 1/x इज इक्वल्स टू u। ठीक है, u मत पुट करो क्योंकि 4 और u एक जैसा ही लगता है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ v, यानी 1/x इक्वल टू मैंने v पुट कर लिया। अब जो मेरा इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 4v प्लस 3y इक्वल्स टू 14। इसे मैंने रखा 3। अब सिमिलरली मैं इक्वेशन सेकंड है, इसे भी वही कर लूँगा। तो सेकंड इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 3 और यहाँ पर क्या है 3 इंटू एक्स, 3/x है तो ये भी 1/x का भी रखा है, तो 3v प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/x माइनस 4y इक्वल टू 23। अब मैं यहाँ पर 3 इंटू 1/x यहाँ पर भी रखा है, v माइनस 4y एंड दिस इज इक्वल टू 23। ये मेरा इक्वेशन 4 हो गया। अब मेरा जो इक्वेशन 1 था और 2 था, ये मैं दोनों को एक साथ लिख लूँगा, सॉरी 3 और 4 को एक साथ लिख लूँगा। 3 क्या था, तो ये 4v प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14 एंड फोर्थ क्या है, फोर्थ मेरा 3v माइनस 4y इक्वल टू 23। अब मैं इसे क्या करूँगा, सोल्व कर दूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये 3 है, ये 4 है। अगर मैं इसे उलट करके मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, y वाले टर्म जो है वो इक्वेट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 4 जार 16v माइनस 3 4 जार 12y एंड दिस इज इक्वल टू 14 4 जार 56। जब इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 3 3 जार 9v माइनस 4 3 जार 12y एंड दिस इज इक्वल टू 69, क्योंकि 23 3 जार 69 होता है। अब देखो यहाँ पर सो ये प्लस था, अब देखो मेरा अपोजिट साइन है, तो सिंपली लिखूँगा ऑन एडिंग मतलब जोड़ने पर, ऐड करने पर। तो ऐड करने पर क्या होता है, ये 12 में से 12y चला गया, कैंसिल हो गया। अब 16v प्लस 9v यानी कि 25v एंड दिस इज इक्वल टू, इसे ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125। ठीक है, अब यहाँ से मुझे v का वैल्यू निकालना है, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 125/25, यानी कि ये कट करके कितना आ गया बच्चों 5। यानी मेरा जो वैल्यू आ रहा है किसका, v का जो वैल्यू आया वो कितना आया, सिर्फ और सिर्फ 5 आया। ठीक है, लेकिन हमें क्या वैल्यू निकालना है, y x का। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले y का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें से हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। तो 3 में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरा 4 इंटू 5 प्लस 3y एंड दिस इज इक्वल टू 14। सो दिस इम्प्लाइज कितना आ जाएगा 20 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। दिस इम्प्लाइज 3y इज इक्वल्स टू
14 माइनस 20 कितना आ गया यहाँ पर। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, ये चला गया है तो हो जाएगा -6/3 यानी कि 2। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना आ गया -2। बट हमें जो है y का तो वैल्यू आ गया लेकिन वैल्यू मुझे x का नहीं मिला है, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा नाउ, यहीं पर लिखूँगा नाउ 1/x इक्वल टू मैंने रखा था v, 1/x दिस इम्प्लाइज 1/x इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v का वैल्यू कितना आया था बच्चों, यहाँ पर 5 आया था, देखिए यहाँ से 5 है तो मैं रख दूंगा यहाँ पर 5। अब आपको x का वैल्यू चाहिए तो इसको उल्टा कर दो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रख दो आप, तो यहाँ से उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 5 आया और y इक्वल टू -2 आया, तो लिख देंगे यहाँ पर हेंस x इक्वल टू 5 and y equals to -2। दिस इज माई आंसर। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो ये बहुत आसान है, टफ नहीं है, बस सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है मेरा 5/x-1। ये थोड़ा लिनियर टाइप का लगेगा देखने से, लेकिन बहुत ही सिंपल और आसान है। चलिए मैं इसे सोल्व करता हूँ। ये इक्वेशन मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं 1 को लूँ कितना आ जाएगा बच्चों, 5/x-1 है। सो और यहाँ पर क्या है, ये है प्लस 1/y-2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 है। मैं क्या करूँगा, इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 1/x-1 प्लस यहाँ पर 1 ही है तो लिखो 1 × 1/y-2 एंड दिस इज इक्वल टू 2, लिख सकता हूँ ऐसे। अब यहाँ पर देखो 1/x है, 1/x-1 है, यहाँ पर 1/y-2 है। अब लिखूँगा पुट 1/x-1 इक्वल्स टू u एंड 1/y-2 इक्वल टू v। मैंने ये मान रखा, पुट किया है। तो पुट करने के बाद कितना आएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन जो मेरा 1 है वो क्या रिड्यूस हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 5u, सॉरी ये u होगा, ये हो जाएगा 5u और प्लस ये है 1/y-2 है, तो 1/y-2 का क्या रखा हूँ मैं, ये रखा हूँ v, तो हो जाएगा v, सिंपली v हो जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू 2। यही क्वेश्चन नंबर हो गया मेरा 3rd। लिखेंगे अगेन 2 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 2nd क्या है मेरा 6/x-1, तो इसे मैं लिख सकता हूँ अब ऐसे करो, लिखो यहाँ पर 6 × 1/x-1 माइनस 3 × 1/y-2 दिस इज इक्वल टू 1। अब मैंने रखा है 1/x इक्वल टू क्या रखा था u, सो कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 6u माइनस 3v एंड दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। अब हमें इसको सोल्व करना है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया मेरा 4th। अब मैं दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों यही मेरा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन को मैंने रिड्यूस किया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर ये v है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, सिर्फ ये कांस्टेंट इसका -3 है। अगर यहाँ पर 3 आ जाए तो ये मेरा काम बन जाएगा। तो सिंपली क्या कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो। आप चाहो तो लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3 इक्वेशन 3/3 एंड इक्वेशन 4/1, ठीक है, लेकिन लिखने का कोई ऐसा औचित्य नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसे करता हूँ 5 3 15u प्लस 3v इक्वल्स टू 6। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। अब कितना है, देखो 3v ये कैंसिल हो गया। क्या है ये, एलिमिनेशन मेथड है। क्या है ये, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर 15 और 6 कितना हो गया, 21u
कितना हो गया 21u, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 7, सो दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू कितना हो गया 7/21, कट गया 1/3, यानी q इक्वल टू कितना है बच्चों 1/3। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 3 में। लिखेंगे पुटिंग, तो जब मैं 3 में u का वैल्यू रख दूं तो क्या बच जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 × 1/3 प्लस v, एंड दिस इज इक्वल टू 2, सो दिस इम्प्लाइज 5/3 प्लस v इक्वल टू 2। अब क्या करना है, सिर्फ सोल्व करना है, सो दिस इम्प्लाइज पुटिंग नहीं, यहाँ पर क्या करूँगा, दिस इम्प्लाइज ये v इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5/3 हो गया, सो दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू कितना हुआ 3 2 जा 6 में से 5 गया 1/3, कितना आ गया 1/3, v का वैल्यू कितना आ गया 1/3। अब हमें क्या करना है, इस v का वैल्यू उठा करके किसी एक में डालना है, तो u का वैल्यू आ जाएगा, अच्छा u का वैल्यू तो आया हुआ है, ठीक है, तो v और u का वैल्यू आ गया, लेकिन हमें किसका निकालना था, हमें निकालना था वैल्यू किसका x और y का, यहाँ हमें u भी नहीं चाहिए, तो लिखेंगे क्या देयरफॉर, बट हमें यहाँ पर u v का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए x और y का वैल्यू। तो अब देखते हैं, लिखेंगे नाउ, क्या नाउ में है कि मैंने क्या रखा था, यहाँ पर देखो आप 1/x - 1 इक्वल टू रखा था u, कितना था 1/x - 1 इक्वल टू रखा था u, सो दिस इम्प्लाइज 1/x - 1 इक्वल टू u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u 1/3, यहाँ से आप इसे पलट दो, इसे पलट दो, तो कितना हो गया x - 1 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3, सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 + 1, यानी कि x इक्वल टू कितना मेरा आ गया 4, कितना आ गया 4। अब हम बढ़ते हैं y वाले को, देखते हैं क्या है। अब मैंने क्या रखा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखा था y इक्वल टू क्या रखा था बच्चों, y इक्वल टू क्या रखा था 1/y - 2 इक्वल टू v, ठीक है, 1/y - 2 इक्वल टू v, सो दिस इम्प्लाइज 1/y - 2 इक्वल टू v, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v 1/3, सो दिस इम्प्लाइज इसको भी पलट दो तो ही पलटा जाएगा, यानी कि y - 2 इक्वल टू 3, सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 3 + 2, सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 5, लिख देंगे हेंस, क्या लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर हुआ, है ना आसान, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन रखने की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है मेरा, ये मैं टाइपिंग इस तरह से किया हूँ, लेकिन ये आपका है इस तरह से, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 7x - 2y/xy, ये इस तरह से है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 5, और ये जो इक्वेशन है ये है इस तरह से, ये इक्वेशन को 1 रख लेता हूँ मैं, और ये जो है इक्वेशन 8x + 7y the whole divided by xy, this is equal to 15, ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 है। अब इन्हीं दोनों को हमको सोल्व करना है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये है बच्चों 7xy - 2y बाई xy, नीचे में क्या है, इसका डिनोमिनेटर कितना है xy है, तो इस डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे कि 7x, सॉरी ये देखिए, इससे मैं क्या करूंगा 1 इम्प्लाइज डेट, क्या करना है ये 7x / xy, मैं अलग अलग करके इसको डिवाइड करता हूँ 2y / xy, एंड दिस इज इक्वल टू 5। इतनी बातें समझ में आ रही है, मैं इसे अलग अलग तो लिख ही सकता हूँ। अब यहाँ x से x कैंसिल हो गया, यहाँ y से y कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया मेरा 7/y - 2y(x) एंड दिस इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर मेरा 3rd हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह से इस इक्वेशन को भी कर लेना है नंबर 2 को, तो ये जो इक्वेशन है बच्चों ये मेरा है 8x/xy कर दो प्लस 7y/xy कर दो, एंड दिस इज इक्वल टू 15,
तो यहाँ से मेरा एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से मेरा वाई वाई कैंसिल हो गया। सो दिस इम्प्लाइज 8/y प्लस ये कितना है 7 है, तो 7/x एंड दिस इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन नंबर मेरा हो गया 4। अब हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को आप एक साथ लिख लो। यहाँ पर थर्ड को क्या करो, आप थोड़ा सा रिड्यूस करना है। ये थर्ड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे पहले क्या करना है हम लोग 7 इंटू 1/y लिख सकते हैं, -2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 5। अगर इंट्रैक्शन नहीं दिया हुआ है कि इसको रिड्यूस करके बनाना है, तो आप डायरेक्ट भी इसका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर जो भी इसमें है इक्वल करके आप बना सकते हो एलिमिनेशन मेथड लगा करके, उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। लेकिन अगर कह दिया है चीज़ों की आपको सीखना है, तो आपको ऐसे करना है, इसी क्वेश्चन को पहले रिड्यूस करना है, रिड्यूस करने के बाद आपको फिर सोल्व करना है। तो यहाँ पर 7 इंटू 1/y लिख लिया प्लस 2 इंटू 1/x लिया, दिस इज इक्वल टू 5। अब मुझे क्या करना है, लिखेंगे पुट सिमिलरली वैसे ही करते थे 1/y इक्वल टू u एंड 1/x इक्वल टू v पुट कर लिया। तो इसके बाद मेरा जो इक्वेशन बनेगा क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर इक्वेशन बनेगा क्या हो जाएगा, ये बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए बच्चों, जो मैं इक्वेशन जो मेरा 3 था और ये जो 4 था उसको रिड्यूस कैसे किया है, 7u माइनस 2v हो जाएगा इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको 8u प्लस 7v इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को आप एक साथ लिखो, 7u माइनस इसको 74 मत पड़ जाना, 7u माइनस 2v इज इक्वल्स टू 5। ये मेरा इक्वेशन है ए, और ये जो है इक्वेशन ये है 8u प्लस 7v इक्वल्स टू 15। ये मेरा इक्वेशन नंबर है बी। अब क्या करना है, इक्वेशन में छट लगा दो। देखो यहाँ प्लस माइनस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसमें और इसको इसमें, क्या हो जाएगा ये, तो इंटू हो जाएगा 7 इंटू हो जाएगा 2। सो दिस इम्प्लाइज इट विल बी क्या हो जाएगा, ये 7 7 जार 49u माइनस ये कितना होगा 7 2 जार 14v एंड दिस इज इक्वल टू 7 5 जार 35। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 8u है, तो 8 2 जार 16u माइनस सॉरी प्लस ये कितना हो जाएगा 7 2 जार 14v एंड दिस इज इक्वल टू 30 हो जाएगा ये। अब देखो, अब चूंकि ये प्लस माइनस है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंपली ऑन एडिंग, क्या करेंगे हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ये लिखना है। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, अब ये क्या बचा, अब ये प्लस दोनों है, आप इसको ऐड कर दो, तो 9 और 6 कितना होता है बच्चों 15, तो 15u और ये 1 कैरी हो गया तो 4.51 यानी 65। सो दिस इज इक्वल टू ये भी 65 हो जाएगा। अब यहाँ से u का मैं जब वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 65/65 यानी कितना आ गया मेरा आंसर 1, यानी u इक्वल टू मेरा आ गया है 1। बट हमें निकालना था वैल्यू किसका, x और y का, तो चलिए पहले u और v का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग इन a, तो a में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसका वैल्यू मैंने पुट किया है u का, सो दिस इम्प्लाइज a कितना हो जाएगा, a इम्प्लाइज दैट a कितना है, इक्वेशन है 7u, 7 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u 1 माइनस 2v एंड दिस इज इक्वल टू 5। सो दिस इम्प्लाइज माइनस 2v इज इक्वल्स टू 5 माइनस 7, दिस इम्प्लाइज माइनस 2v इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, सो दिस इम्प्लाइज v इक्वल्स टू 2.2 यानी कि 1 आ गया, यानी v इक्वल टू कितना मेरा आ गया 1। अब क्या करना है, मुझे तो वैल्यू x y का निकालना था, यहाँ u और v का वैल्यू आया है, तो मैंने क्या किया उसको रिप्लेस किया था, किसके स्थान पर 1 बाई लिखेंगे, नाउ 1 बाई x इक्वल टू क्या माना था v और 1 बाई y इक्वल टू क्या माना था u। अब क्या करना है, यहाँ पर तो 1 बाई x दिस इज इक्वल टू कितना 1, सो दिस इम्प्लाइज यहाँ भी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 एंड यहाँ भी 1 बाई y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू भी यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे hence x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, सो दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन बच्चों
आसान था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग करोगे आराम से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है मेरा 6 नंबर, वो है 6x + 3y = xy। अब क्या करना है, देखो इसे मैं 1 मान लेता हूँ, इसे मैं 2 मान लेता हूँ। ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, एक्स वाई यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाए ऐसा, हम क्या करें, तो 6x + 3y = 6xy। अगर मैं यहाँ xy से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, हमें दोनों ओर डिवाइड करना पड़ेगा xy से, ईच एंड एवरी टर्म में हमें xy से डिवाइड करना होगा। तो ये कट गया और ये से ये कट गया और यहाँ पर x कट गया। सो क्या बच गया यहाँ पर, 6y + 3x एंड दिस इज इक्वल टू 6। अब ये बताओ, इक्वेशन नंबर ए रख लो, चाहे 1 3 रख लो, 3 रख लो। उसके बाद इस तरह से ये करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, इसमें भी जब डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2y, यहाँ पर x है तो बच जाएगा y एंड प्लस यहाँ पर क्या है, 4 है, y है, तो 4y का डिवाइड करेंगे इससे xy से तो कितना बचेगा यहाँ पर x एंड दिस इज इक्वल टू 5। अब आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन है इससे पहले जो मैंने सोल्व किया ये क्वेश्चन, ये वाला देखो यहाँ पर यही आ रहा है। ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ये जो इक्वेशन जो मेरा बन रहा है, ये मैं थोड़ा सा, अब देखो ये जो इक्वेशन बना है यहाँ पर मेरा, ये क्या है, ये देखो ये इक्वेशन, और जो बना था एक और इक्वेशन क्या बना था, एक और इक्वेशन बना था इधर में, ये देख लो, है ना, इसको देखो। और फिर जो इक्वेशन मेरा अभी जो आया है इसको देखो, क्या दोनों एक जैसा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से करना, यानी दिस इज फॉर यू, DYS, डू योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये मेरा है 10/x + y। ये इक्वेशन लिखा हुआ है इस तरह से, मैं लिख देता हूं यहाँ पर क्वेश्चन को ठीक से। यहाँ से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 10/x + y + 2/x - y एंड दिस इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन है 1। और ये सेकंड इक्वेशन है बच्चों, वो है 15/x + y - 5/x - y एंड दिस इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर है 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके एक नया लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद इसको सोल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो मेरा 1 नंबर है इक्वेशन, वो क्या है, 10/x + y। मैं इसे लिख सकता हूँ 10 × 1/x + y + 2 × 1/x - y एंड दिस इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन मैं इतना जो लिख रहा हूँ ये आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, है ना। कि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट कोई कर दिया और समझ में नहीं आया, तो फिर वो ढूंढ रहा है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों। तो मैं इसीलिए आप लोगों को सुविधा के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को जब ऐसे कर दिया देखो, तो 1/x + y और 1/x - y दोनों अलग निकल रहा है। तो आप क्या करो, लिखो पुट 1/x + y इज इक्वल टू, मैंने मान लिया u, एंड 1/x - y इक्वल टू मान लिया v। अब मैं इस u और v को पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो मेरा 1 जो बन जाएगा इक्वेशन 10u + 2v एंड दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, 4। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इतनी बातें समझ में आई। अब बढ़ते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। तो इक्वेशन 2 है बच्चों, ये भी बहुत आसानी है। आप इसको 2 को ऐसे रिड्यूस कर दो, 15 × 1/x + y, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, -5 × 1/x - y एंड दिस इज इक्वल टू -2। अब मैंने क्या यहाँ पर लेट किया, पुट किया है 1/x + y = u पुट किया है, तो इसमें भी वही करना है। तो 2 implies that 15u माइनस ये u है, 15u - 5v एंड दिस इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर मेरा हो गया 4। अब मैं ये इक्वेशन को इस इक्वेशन को चाहे जिस मेथड से, अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ। तो जो मेरा ये इक्वेशन नंबर है, ये 4 इक्वेशन है, तो यहाँ पर अगर मैं इसमें से u का वैल्यू निकाल लूँ इन द फॉर्म ऑफ y, तो -2 और ये चला जाएगा यहाँ पर +5 भी हो जाएगा।
सो दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इक्वल्स टू हो जाएगा -2 प्लस 5v अपॉन 15 हो जाएगा। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर, इसे मैं a मान लेता हूँ। चलो मान लिया। अब जो मेरा ये u का जो वैल्यू आया है इसे मैं 2 3 इक्वेशन जो 4 है इसमें मैं पुट कर दूंगा। इक्वेशन 4 मेरा कितना आया है, सॉरी 4 का ही आया ना ये, तो 3 में पुट कर दूंगा। लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन 3 वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे, तो पाएंगे हम लोग क्या बच्चों, मैंने यहाँ क्या किया 10 इंटू -2 प्लस 5v/15, मतलब जो वैल्यू मेरा आया है u का इन द फॉर्म ऑफ v, इसे मैं यहाँ पर पुट कर दिया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ से इसको सोल्व करना, सिंप्लीफाई कर देना, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन गया ये। तो हो गया 10 यहाँ पर है, इसको चाह तो आप कैंसिल कर दो, कितना आ गया ये 2 5 जार 10 और 3 5 जार 15, यानी हो गया 2 और 2 2 जार 4, सॉरी 2 जार 4 और साइन माइनस प्लस 5 जार 10 भी बाई 3 एंड दिस इज सॉरी प्लस 2 भी, यहाँ पर माइनस नहीं है, इज इक्वल टू 4। सो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से क्या होगा, आप एलसीएम ले लो 3 का, तो 3 एलसीएम हो गया, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा -4 ही है, -4 प्लस 10v प्लस 2v, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3v 6 हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4। सो दिस इम्प्लाइज ये -4 आप यहीं इसको छोड़ो, प्लस 10v 6v 16v हो गया एंड बाई 3 एंड दिस इज इक्वल टू 4। अब क्या करो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर इसका 1 दे दो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज -4 प्लस 16v एंड दिस इज इक्वल टू 4 3 जार 12। सो दिस इम्प्लाइज 16v इक्वल्स टू 12, और मैं इसे इधर आकर के +4 को फेंक दूंगा, कितना आ जाएगा ये। सो दिस इम्प्लाइज 16v इक्वल टू 16, सो v इक्वल टू 16/16, यानी क्या आ गया 1। सो v इक्वल टू 1, ये मेरा v का वैल्यू 1 आएगा। अब मैं u का वैल्यू निकालता हूँ, तो आप देखो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने निकाला था यहाँ पर, इसका वैल्यू किसका, u का जो वैल्यू निकाला था यहाँ पर, इसमें मैं पुट कर दूंगा सिंपल v का वैल्यू, तो ये u का वैल्यू मेरा मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अब लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन a, तो a मेरा कितना था -2v, यानी कि v इज इक्वल टू u इज इक्वल्स टू, ये u है, u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर देख लो आप -2v प्लस 5 -2v, यहाँ पर क्या है बच्चों, मैंने रखे यहाँ -2 प्लस 5 इंटू 1, क्योंकि मेरा v का वैल्यू 1 है, बाई 15 आ गया। अब यहाँ पर कट गया, कितना हो गया ये बच्चा 3 बाई 15 आया, कट गया 1/5, यानी ये आप u कर दो u इक्वल टू 1/5 और v इक्वल टू 1 आ गया। बट हमें निकालना वैल्यू था एक्स वाई का, हमें किसका वैल्यू निकालना था एक्स वाई का, तो एक्स वाई को मैंने क्या से रिड्यूस किया था, देख लो यहाँ पर 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, यही था ना, देखो यहाँ पर 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या रखा था, यहाँ पर पुट किया था, यहाँ पर यू पुट किया था, तो 1 ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया। सो दिस सिंप्लाइज, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब मेरा इक्वेशन और बन गया ये, ठीक है। अब आ जाओ फिर यहाँ से इस इक्वेशन को फिर मान लो कुछ, ये मैंने क्या माना था 3 4 माना था, आप इसे 5 मान लो। इसके बाद एंड क्या है, दूसरा माना था 1/x माइनस वाई इक्वल टू माना था v, तो v का वैल्यू कितना आया बच्चों 1 आया। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल्स टू भी 1 हो गया।
कितना हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब ये इक्वेशन मेरा हो गया 6। अब देखो तो सिंपल आ गया ना। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना है। अब किसी भी मेथड से आप सोल्व कर दो, तो ये तो आसान है बहुत, सोल्व कर दीजिए। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में कर लोगे आप। चलो मैं ही कर देता हूँ। लिखो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये मेरा 5 था, ये मेरा 6, सॉरी ये 6 था, ये 6 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ से क्या है, ऑन एडिंग तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। 2x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ 5 है 1 है तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आया 6/2, यानी कट गया 3। यानी कि मेरा x का जो वैल्यू है बच्चों, x का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। अब क्या करो, इस वैल्यू को आप पुट कर दो। अब लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, कितना था इक्वेशन नंबर, क्या था मेरा 5 6 था, तो 5 में पुट कर दो। किसे में पुट कर दो आप, इन 5। सो 5 इम्प्लाइज दैट क्या बन जाएगा, 5 मेरा इक्वेशन क्या था यहाँ पर, ये था x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी कि x, तो x यहाँ पर क्या है 3 प्लस y एंड दिस इज इक्वल टू 5। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2। लिख देंगे यहाँ पर हैंस x इक्वल टू कितना आ गया 3 एंड y इक्वल टू कितना आ गया 2। सो दिस इज माय आंसर। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, इसमें 2-3 इक्वेशन था और 2 इक्वेशन था, आपको 3 इक्वेशन के रूप में बनाना पड़ा इसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल और आसान है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो बच्चों है ये देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4। मतलब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन एक्चुअली में है ऐसे, ये 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 3/4। और ये जो इक्वेशन है इसे मैं रख लेता हूँ 1, और ये जो है इक्वेशन है ये मेरा 2 नंबर है, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस, सॉरी माइनस ही है, ये माइनस है, ये माइनस है मेरा 1/2 इंटू 3x माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1/8। ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 है। अब हमें क्या करना है, यही 2 इक्वेशन को पहले रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए, लिखेंगे पुट या रिप्लेस जो भी है, पुट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, मैं इसे a पुट करता हूँ, ठीक है, एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4। नहीं, ये इसे मैं रखता हूँ b रखता हूँ, ठीक है, ये क्या है मेरा b है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पर a और b के फॉर्म में हम लोग को रिड्यूस करना है। कितना आ जाएगा ये, तो पहला जो इक्वेशन आएगा ये 1 इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा 1/8, यानी कि ये मैं इस टर्म को मैं क्या कर दिया हूँ, इस टर्म को मैं पूरा को मान लिया हूँ a, यानी ये a प्लस का साइन है तो प्लस, इसे मैंने माना है b एंड दिस इज इक्वल टू 3/4। ये इक्वेशन नंबर मेरा 3rd हो गया। तो वो सिंपल इक्वेशन में आ गया, मतलब इस इक्वेशन को मैं ऐसे रिड्यूस कर दिया। अब इसके बाद आते हैं जो सेकंड नंबर इक्वेशन है, वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, देखिए यहाँ पर 1/3 का वैल्यू मैंने रखा है a, तो 1/2 a माइनस 1/2 b एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1/8। ये इक्वेशन नंबर मेरा 4 हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा 4 को ना 4 अभी मत रखो, ये इसको थोड़ा सा मैं और इसको रिड्यूस करता हूँ, यानी ये क्या है 1/2 है, ये दोनों में से आप 1/2 को ले लो कॉमन, या क्या बच जाएगा a माइनस बी,
एंड दिस इज इक्वल टू -1/8। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर मैं a माइनस बी का वैल्यू निकालूं तो ये क्या चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर में, यानी -1/8 इंटू 2/1, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 4 जा 8 हो गया। सो दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/4 माइनस साइन के साथ। ये मेरा इक्वेशन है बच्चों 4। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को पहले सोल्व करना है और a और b का वैल्यू निकालना है। जब a b का वैल्यू आ जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, a और b के वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 1/3x प्लस y के जगह पर जो a रखे हैं यहाँ पर। अब हमें एक और इक्वेशन मिलेगा, फिर उसे सोल्व कर देंगे। चलिए कैसे, देखिए बच्चों मैंने ये दोनों इक्वेशन को एक साथ रख लिया है। इसके बाद क्या होगा, तो अब देखो यहाँ से क्या करना है, हमें ये a और b को सोल्व करना है। अब मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ। देखो a प्लस बी इक्वल टू 3/4 है, a माइनस बी इक्वल टू -1/4, तो ये माइनस और माइनस ये प्लस माइनस है, ये तो क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेशन मेथड से आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑन एडिंग, मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को ऐड करता हूँ, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर 2a इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4। सो दिस इम्प्लाइज 2a इज इक्वल्स टू, अब ये 4 4 का एलसीएम 4, 3 माइनस 1, सो दिस इम्प्लाइज 2a इज इक्वल्स टू 2/4, यानी ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2। सो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या, ये 2 इधर आ जाएगा तो यह आ जाएगा 1/4, क्योंकि ये 2 आकर के इधर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू मेरा कितना आ गया, a का वैल्यू मेरा आ गया 1/4। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को पुट कर दूंगा किसी एक इक्वेशन में, तो b का वैल्यू आ जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 में मैं इसे पुट करता हूं। तो इक्वेशन 3 कितना है बच्चों, तो 3 इम्प्लाइज दैट, सॉरी 3 इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, a की जगह पर कितना लिखूंगा मैं 1/4 प्लस b एंड दिस इज इक्वल टू 3/4। अब यहां से मेरा क्या मिल जाएगा ये, सो दिस इम्प्लाइज, यहां से आप देखो 1/4 प्लस b है, तो यहां से क्या करो, b को इधर ही छोड़ दो और 3/4 और ये 1/4 को इधर फेंक दो, तो 1/4 हो गया। सो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू कितना हो गया, एलसीएम हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 3 माइनस 1। सो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 2/4, यानी ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अब हमें क्या करना है, हमें तो a b का वैल्यू नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, x और y का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहां से जो वैल्यू मैंने पुट किया था, ये जो वैल्यू यहाँ पर रखा था, रिड्यूस किया था 1/3 प्लस y के जगह पर ये रखा था, अब मैं यहाँ पर पुट करूंगा a का वैल्यू। लिखेंगे यहाँ पर नाउ, जैसे जैसे मैं स्टेप करता हूँ आपको वही उसी तरह से करना है। नाउ 1/, यहाँ पर क्या लिखा था 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू था a। अब a का वैल्यू कितना है बच्चों 1/4 है, तब लिख दो 1/4। अब क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो या उल्टा कर दो इसको, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर मेरा कितना हो गया, ये 5, इक्वेशन नंबर 5। अगेन क्या करो आप, फिर दूसरा में क्या रखे हो, 1/3x माइनस वाई, यही है ना, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या रखे हम लोग b। सो दिस इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 1/2। सो दिस इंप्लाइज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन नंबर मेरा 6 हो गया। अब मैं इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या है, 5 नंबर क्या है, फिर लिखेंगे नाउ 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब देखो बच्चों ये क्या है, ये इक्वेशन नंबर मेरा 5 है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर मेरा 6 है। अब देखो ये प्लस वाई माइनस वाई, यानी ये चला जाएगा, तो लिखेंगे ऑन एडिंग, क्या करेंगे ऑन एडिंग।
तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये से y कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 3 6 हो जाएगा ये। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, सो दिस इंप्लाइज 6x इज इक्वल टू 4 2 6। अब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 to 6। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6/6 यानी कि 1, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, मेरा वैल्यू आ गया 1। अब क्या करना है, लिखो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5 में पुट कर दो। तो देखो 5 मेरा क्या है, 5 मेरा था बच्चों यहाँ पर ये 3x + y = 4, यानी कि 5 implies as 3x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 1 × 1, क्योंकि जानते हो कि वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है उसके बीच में दोनों का साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 3x + y, तो 3 × 1 + y एंड दिस इज इक्वल टू कितना है, ये कितना है बच्चों, ये है मेरा 4। क्या है, 4। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 4 - 3, y इक्वल टू 1। अब लास्ट में क्या लिखना हम लोग लिख देंगे, हेंस। क्या लिख देंगे, हेंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू v1। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो ये बच्चों मेरा ये कंप्लीट हुआ पहला सेशन, क्वेश्चन नंबर 8 तक। ये एग्जाम्पलर टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा कि इसके जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे बोट स्ट्रीम का, टाइम एंड ये डिस्टेंस का, ये दोनों का जो इक्वेशन है, ये जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे लेकर के आऊँगा, ज़्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, जो आपके एग्जाम के पैटर्न भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और